पेम्स में आग से 14 नामौलूद की जिंदगियां खत्म होने का जिम्मेदार कौन? बच्चों की जान ना बचा पाना किसकी नाकामी? 24 घंटे गुजरने के बावजूद तयन न किया जा सका। गायनी वार्ड में भड़कने वाले शोलों ने वालिदैन से उनके जिगर गोशे छीन लिए। सदमे से निढाल माँ बाप अपने बच्चों को पुकारते रहे। बताया कि नर्सरी में ना गायनी डॉक्टर थी ना ही कोई दूसरा अमला। इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड के दरवाजे पर ताले लगे थे। जाँ बहक 14 बच्चों की मैयतें वर्षा को दे दी गईं। बाज़ वालिदैन बगैर शनाख्त बच्चों की हवालगी पर भी नाला। शनाख्त के लिए DNA टेस्ट का मुतालबा। मेरे ख्याल में मिनिस्टर साहब ने भी ये उसको ऐसे ब्रीफ किया गया था कि उस पुराने AC से स्पार्क हुआ है, लेकिन यहाँ किसी ने डॉक्टर ने कहा है कि एक गुच्छा था वायरों का, उससे ये स्पार्क निकला था। यहाँ जो नर्सेस थी जो ड्यूटी भी थे उनसे पूछा गया तो वो कह रही थी कि हम सब काम में लगे हुए थे, अचानक जो है ये फायर वहाँ हुई है। तो किसी ने ये नहीं देखा कि ये स्पार्क कहाँ से निकला, कैसे हुआ। तो हम इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि सोर्स ऑफ फायर का किसी को मालूम नहीं है कि कौन सा सोर्स ऑफ फायर था। पेम्स में 14 बच्चों की अमवात का बायस बनने वाली आग कैसे लगी? कायम सेहत के अरकान के अस्पताल के अमले से सवालात। चेयरमैन कमेटी डॉक्टर महेश कुमार का कहना है कि किसी को आग की इब्तदा का इल्म नहीं। अमला अलग अलग बयानात दे रहा है। कायमा कमेटी सेहत में मुतालिका हुकाम को तलब करने का फैसला। कहा अस्पताल की CCTV मंजर आम पर आनी चाहिए। वज़ीर आज़म की कमेटी जो फैसला करेगी उसका भी जायज़ा लेंगे। रुकन कमेटी आलिया कामरान ने कहा कि वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल को मुस्ताफ़ी हो जाना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर ने जो कहा है कि 24 आवर्स और 48 आवर्स में ये कमेटी बनाई है, ये फैसला करेगी, तो उस फैसले को भी हम देखेंगे कि उन्होंने सही किया है या गलत किया है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर तहकीकात के लिए बनाई गई आला सतह इंक्वायरी कमेटी का पेम्स अस्पताल का दौरा। कमेटी सरबराह रिटायर्ड वफाकी सेक्रेटरी शाहिद खान के मुताबिक के हमरा रुकन कमेटी DC इस्लामाबाद और SP सिटी भी चिल्ड्रन वार्ड का दौरा करने पहुँचे। कमेटी आग लगने के फौरी सबब और बाकी की टाइमलाइन का तयन करेगी। 48 घंटों के अंदर फौरी नौयत की सिफारिशात और जामे रिपोर्ट 5 रोज़ में वज़ीर आज़म को पेश की जाएगी। पेम्स इंतज़ामिया के मुताबिक चिंगारी भड़कने से आग लगने का वाक़या बुध की सुबह 6:38 पर पेश आया। 1 मिनट बाद धमाका हो गया। ऑक्सीजन पॉइंट्स के बायस आग ने अचानक शिद्दत इख्तियार की। 2 डॉक्टर्स और 2 नर्सेज ने रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। अमले ने 2 मरतबा नर्सरी में दाखिल होने की कोशिश भी की। पेम्स इंतज़ामिया का दावा है कि ड्यूटी अमले ने नर्सरी से मुल्हिका कमरे से 4 बच्चों और 3 माओं को भी महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। कराची में बच्चों के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल NICH में फायर सेफ्टी के नाक़िस इंतजामात। एमरजेंसी एग्जिट्स भी बंद होने का इंकशाफ। ज़राए का कहना है कि मुतादिद फायर एक्सटिंग्विशर्स ख़राब, मौसर फायर सेफ्टी अलार्म सिस्टम भी मौजूद नहीं। 10 साल में डॉक्टर्स, नर्सेज और दीगर अमले को फायर सेफ्टी ड्रिल या फिर तरबियत नहीं दी गई। गुज़श्ता 6 साल के दौरान आग लगने के 2 बड़े वाक़यात पेश आ चुके हैं। डायरेक्टर NICH का कहना है कि हंगामी रास्तों को सिक्योरिटी के लिए बंद किया है। दावा किया कि एक्सटिंग्विशर्स मौजूद हैं। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि पेम्स में 14 बच्चों की अमवात हादसा है। एहतसाब उनसे शुरू होना चाहिए। वज़ीर आज़म से फायर सेफ्टी और ट्रेनिंग समेत कई मामला पर बात हुई है। हमारे पास वसाइल ना होने का भी मसला है। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने कहा कि पेम्स अस्पताल का हादसा इंतज़ामी यूनिट से मुताल्लिक़ हमारे मौक़िफ़ की तायीद है। वज़ीर आज़म या वफाकी वज़ीर का काम अस्पताल को देखना नहीं होना चाहिए। पेम्स अस्पताल में CT NGO ना होने से मुताल्लिक़ नोटिस वज़ीर आज़म ने वापस ले लिया है और उस पर कोई इंक्वायरी नहीं करवाई। बानी PTI की सेहत देखते हुए डॉक्टर्स ने उन्हें CT NGO तजवीज़ ही नहीं की थी। वो जब CT NGO करवाना चाहेंगे हो जाएगी। पंजाब के तमाम बड़े सरकारी अस्पतालों के अतराफ 7 रोज़ में फायर हाइड्रेंट्स नस्ब करने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने सरकारी अस्पतालों में फायर सेफ्टी इंतजामात की रिपोर्ट तलब कर ली। अस्पतालों में हंगामी अखराज के रास्तों और रसाई का जायज़ा लेने की हिदायत। जामे रिपोर्ट आज ही तलब।
वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के इंतखाब के लिए कानून साज असम्बली का आज होने वाला इजलास मौखर। चुनाव आज के बजाय कल होगा। हुकूमत ने आज़ाद कश्मीर में बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी को वज़ीर आज़म बनाने का फ़ैसला कर लिया। बैरिस्टर इफ्तिखार गिलानी टेक्नोक्रेट नशस्त पर मुंतखब हुए थे। फ़ैसला वज़ीर आज़म हाउस में अहम मुशावरत के बाद हुआ। शाह गुलाम कादर, राजा फारूक हैदर और स्पीकर आज़ाद कश्मीर असम्बली चौधरी तारिक फारूक मुशावरत में शामिल थे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दौरा ईरान अमरीकी सदर ट्रंप या अमरीका के खुसूसी एलची की हैसियत से नहीं था। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि फील्ड मार्शल का दौरा सिफारती कोशिशों के तनाजुर में था। पाकिस्तान ने वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान इख्तलाफात कम करने के लिए मुखलिसाना और तामीरी किरदार अदा किया। पाकिस्तान की कोशिशें खित्ते में अमन इस्तेहकाम और अपना हुर्मस को दोबारा खोलने की राह हमवार करने के लिए हैं। ईरानी क़यादत ने कशीदगी में कमी और तनाज़े के पुरअमन हल के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। पाकिस्तान खित्ते में कशीदगी के खात्मे और मशरक़ वस्ता बहरान के हल के लिए बरादर ममालिक के साथ राब्तों में मसरूफ़ है। आबनाए हुर्मज़ में मिसाइल हमले से ऑयल टैंकर में आग भड़क उठी। बरतानवी मैरीटाइम एजेंसी का कहना है कि तमाम अमला महफूज है। ईरानी जंगी जहाज़ ने आबनाए हुर्मज़ के ओमान कॉरिडोर से गुजरने की कोशिश पर भारतीय बहरी ऑयल टैंकर को रोक लिया। कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुलरहमान अल सानी आज ईरान का दौरा करेंगे। कशीदगी में कमी, मुज़ाकरात के लिए साजगार माहौल पैदा करने के तरीक़ों पर तबादला ख्याल किया जाएगा। आबनाए हुर्मज़ में जहाज़ों की आज़ादाना नकलो हरकत पर भी बातचीत होगी। सऊदी शाह सलमान के ज़ेर सदारत काबीना इजलास। आबनाए हुर्मज़, बाबुल मंदब और दीगर आबी गुज़रगाहों को खुला और महफूज रखने की ज़रूरत और इलाकाई कशीदगी कम करने के लिए सिफारती कोशिशों पर जोर। रूस को नेटो ममालिक पर हमले से खबरदार करने के लिए अमरीकी CIA चीफ का दौरा रूस। ज़राए का अमरीकी मीडिया से गुफ्तगू में दावा कहा, बुनियादी मकसद रूस को बाल्टिक रियासतों के खिलाफ किसी भी इश्तिआल अंगेज़ या फिर कशीदगी बढ़ाने वाले इक़दाम से खबरदार करना था। ईरान की फ़ौजी और इक़्तिसादी हिमायत कम करने पर भी जोर। अमरीकी सदर ट्रंप ने तस्लीम किया है कि रैडक्लिफ के दौरे का ताल्लुक जंग ख़त्म करने की कोशिशों से था। क्रेमलिन के मुताबिक CIA डायरेक्टर ने रूसी हम से मुलाकात की, ताहम उनकी सदर पुतिन से कोई मुलाकात नहीं हुई। नेपाल और तिब्बत के सरहदी इलाकों में सैलाब और मिट्टी का तोदा गिरने से 800 गैर मुल्कियों समेत तकरीबन 1400 से ज़ायद अफराद लापता। नेपाल के ज़िला रासुआ में अचानक आने वाले सैलाबी रैले के बायस हलाकतों की तादाद 162 हो गई है, जबकि 826 अफराद लापता हैं। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। नेपाली हुकाम के मुताबिक लापता अफराद में 400 से ज़ायद गैर मुल्की भी शामिल हैं, जिनमें 177 भारतीय, 63 अमरीकी, 34 ऑस्ट्रेलवी, 33 बरतानवी, 25 कैनेडियन, 17 मलेशियन और 53 यूक्रेनी शहरी शामिल हैं। चीनी सरकारी मीडिया के मुताबिक तिब्बत के इलाके गिरोंग में मिट्टी के तोदे गिरने के बाद 558 अफराद लापता हैं, जिनमें 260 गैर मुल्की शहरी शामिल हैं, जबकि वहाँ हलाकतों की तादाद 3 बताई गई है। भारत में भी सैलाब का अलर्ट जारी कर दिया। लीड्स के बाद लॉर्ड्स में इम्तिहान। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा टेस्ट आज से शुरू होगा। बाबर आजम क़यादत करेंगे। फास्ट बॉलर उबैद शाह को खुर्रम शहजाद की जगह शामिल किए जाने का इम्कान। हतमी फैसला टॉस के वक्त किया जाएगा। 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ में इंग्लैंड को 1-0 की बरतरी हासिल। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि इंसानी स्मगलिंग और हवाला हुंडी माफिया की पूरी चेन को कानून की गिरफ्त में लाया जाए। FIA जोनल ऑफिस लाहौर में इजलास में मुल्क भर के एयरपोर्ट्स पर इमिग्रेशन काउंटर्स पर पुराने कैमरों को तब्दील करने का फैसला। मोहसिन नकवी ने कहा कि FIA के अफसरों और अमले को हर मुमकिन सहूलतें और वसाइल फराहम कर रहे हैं। मजीद भी करेंगे। जराइम पेशा गैंग्स के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन के नताइज नजर आने चाहिए। डायरेक्टर FIA जोनल ऑफिस लाहौर ने अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त और कारकर्दगी के बारे में ब्रीफिंग भी दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा है कि चीन के इश्तराक से पंजाब में मिल्क और डेयरी प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट कायम करना चाहते हैं। सिंकियांग में चीन की डेयरी कंपनी के हेडक्वार्टर में
मरियम नवाज ने मुख्तलिफ शोबों का दौरा किया। चीनी कंपनी के हुकाम ने वज़ीर आला को मिल्क प्रोसेसिंग के मुख्तलिफ मराहिल से आगाह किया। मरियम नवाज ने कहा कि पंजाब में लाइव स्टॉक में बेहतरी और फ़रोग़ के प्रोजेक्ट्स नतीजा खेज साबित हो रहे हैं। मवेशियों की अफजाइश नस्ल के स्पेशल प्रोजेक्ट कामयाबी से जारी हैं। वज़ीर आला सिंध ने कराची में सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हेल्थ में नए सहूलत मरकज़ का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर लाइफ स्टॉक मोहम्मद अली मलकानी, वज़ीर मेहनत सईद गनी समेत दीगर भी मौजूद थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अडयाला जेल के 3 कैदियों की दरख्वास्तों पर समाअत में पिम्स सानहे का जिक्र। जस्टिस मोहम्मद आसिफ ने कहा कि हमारे हालात ये हैं कि 14 बच्चे कल जान से गए हैं। इतने बड़े अस्पताल में इस किस्म की सहूलत ना हो तो लोग क्या करेंगे। ऐसे वाक़यात को रोकना हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है। इस्लामाबाद वफाकी दारुल हुकूमत है और यहाँ अस्पताल में ये हो रहा है। इस सूरत में लोग कैसे इलाज के लिए जाएंगे, ये बहुत अफसोस और दुख की बात है। सिंध हाई कोर्ट का मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के ट्रायल में ताख़ीर की वजूहात को गैर तसल्ली बख्श करार देते हुए इंसदाद दहशतगर्दी अदालत को ट्रायल जल्द मुकम्मल करने का हुक्म। अदालत में जमा कराई गई ट्रायल कोर्ट की रिपोर्ट में कहा गया है कि ट्रायल में ताख़ीर के ज़िम्मेदार मुल्ज़िम अरमगान और उनके वकील खुर्रम अब्बास हैं। अदालत ने मुल्ज़िम अरमगान और शिराज को 23 सितंबर के लिए नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट में 2 बच्चों की हवालगी से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत। अदालत का दोनों बच्चों को मां के हवाले करने का हुक्म। अदालती फैसले के बाद दोनों बच्चों ने मां के साथ जाने से इनकार कर दिया। बच्चे वालिद के साथ जाने के लिए चीखते रहे। मां दोनों बच्चों को अदालती फैसले के बाद अपने साथ ले गई। सरगोधा में कमसिन भाई बहन से बदफेली करके वीडियो बनाने के इल्ज़ाम में 2 अफराद गिरफ्तार। FIR के मुताबिक मुल्ज़मान ने कमसिन बहन भाई से बदफेली की वीडियो डार्क वेब पर अपलोड की। DPO का कहना है कि बच्चों का मेडिकल करवा लिया गया है। रिपोर्ट आने पर इल्ज़ामात की तस्दीक होगी। कोयटा से पेशावर के लिए जाफर एक्सप्रेस 2 रोज़ की मअतली के बाद बहाल। रेलवे हुकाम के मुताबिक कोयटा से पेशावर के लिए जाफर एक्सप्रेस रवाना हो गई। पेशावर से जाफर एक्सप्रेस भी आज कोयटा पहुंचेगी। जाफर एक्सप्रेस गुज़िश्ता 2 रोज़ रेलवे ट्रैक की मरम्मत की वजह से मुअत्तल की। पेट्रोलियम लेवी और महंगाई के खिलाफ लाहौर, कराची और पेशावर में जमात इस्लामी के धरने 12वें रोज़ में दाखिल। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने पेम्स अस्पताल वाक़े को दिलखराश वाक़या करार दे दिया। कहा PDM हुकूमत और इत्तेहादी जमातों की कारकर्दगी बदतरीन है। सूबाई हुकूमतों का भी यही मामला है। ये सेहत समेत तमाम शोबों में नाकाम हो चुके हैं। सूफ़ी शायर बाबा बुल्ले शाह का 3 रोज़ा सालाना उर्स कसूर में शुरू हो गया। उर्स का आगाज़ मज़ार को गुस्ल देकर किया गया। ज़िले हुकाम के मुताबिक उर्स की तकरीबात 29 अगस्त तक जारी रहेंगी। तकरीबात में महफिल मिलाद, कवाली, बुल्ले शाह कॉन्फ्रेंस और मुशायरा शामिल है। उर्स में शिरकत के लिए मुल्क भर से ज़ायरीन और अक़ीदतमंदों की आमद का सिलसिला जारी। अमेरिका के अपने पड़ोसी मुल्क कनाडा के साथ तिजारती जंग जोर पकड़ गई। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक कनाडा ने सितंबर से अमेरिकी मसनूआत पर 50% तक जवाबी टैरिफ आयद कर दिया। स्टील, डेयरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, ज़रूरी आलात और पल्प एंड पेपर पर टैरिफ आयद होगा। कनाडा ने अमेरिकी टैरिफ मुतासरीन की मदद के लिए $7.5 अरब के पैकेज का ऐलान भी किया है। अमेरिका ने 22 अगस्त से कैनेडियन मसनूआत पर $27.6 अरब के 50% टैरिफ आयद किए थे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो अमेरिका में शरई कानून को ममनू करने की हिमायत करेंगे। लंदन और पेरिस में बाज़ जगह शरई कानून एक तरह से दूसरी तर्ज ज़िंदगी की शक्ल इख्तियार कर चुका है। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका में भी कहीं कहीं ये हो रहा है। जहाँ कहीं भी शरई कानून का इतलाक़ नज़र आएगा ख़त्म कर दिया जाएगा। अमेरिका में कानून का एक ही निज़ाम होना चाहिए। OIC वज़राए ख़ारजा का अहम इजलास आज जद्दा में होगा। गज़ा और मगरबी किनारे में इसराइल के गैर कानूनी इक़दामात पर करारदाद मुतवक्के। बुध को सीनियर ऑफिशल्स मीटिंग में करारदाद के मसवदे को हतमी शक्ल दे दी गई। पाकिस्तान की नुमाइंदगी मुस्तक़िल सफ़ीर सैयद फवाद शेर ने की। आज OIC के नए सेक्रेटरी जनरल की नामजदगी का फैसला भी मुतवक्के है।
9/11 हमलों के मुबैना मास्टरमाइंड पर 23 साल कैद के बाद फौजी ट्रायल की तारीख मुकर्रर। अमरीकी मीडिया के मुताबिक मुबैना मास्टरमाइंड खालिद शेख मोहम्मद के खिलाफ फौजी ट्रायल का आगाज़ 5 जून 2028 से होगा। अमरीकी फौजी जज का हुक्म। अमरीकी मीडिया के मुताबिक खालिद शेख 2003 में गिरफ्तार, जबकि 2006 से अमरीकी ज़ेरे इंतज़ाम ग्वांतानामो बे हिरासती मरकज़ में क़ैद है। खालिद शेख मोहम्मद पर 9/11 हमलों की मनसूबाबंदी का इल्ज़ाम है। उनके साथ दीगर मुबैना मुल्ज़मान वलीद बिन अत्ताश, अली अब्दुल उज़ैर अली और मुस्तफ़ा अहमद अल हुसावी के ख़िलाफ़ भी मुकदमा चलाया जाएगा। 9/11 हमलों में तकरीबन 3000 अफराद हलाक हुए थे। रिपोर्ट के मुताबिक मुकदमे में ताख़ीर की बड़ी वजह CIA के मुबैना खुफिया जेलों में मुल्ज़मान पर तशद्दुद के ज़रिए हासिल की गए शवाहिद की कानूनी हैसियत पर जारी तवील अदालती तनाज़ा है। बरतानवी शहजादा हैरी और मेघन 6 साल बाद बरतानिया वापस पहुंच गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हैरी और मेघन अपने दोनों बच्चों के हमरा निजी तैयारे में बरतानिया पहुंचे। हैरी और मेघन शाही खानदान के फ़ाल अरकान की हैसियत से वापस नहीं आए। हैरी और मेघन ने गुज़िश्ता माह शाह चार्ल्स और मलका से मुलाकात की थी। मेघन की दोबारा अदाकारी में वापसी की भी इत्तलाआत हैं। वुमेन्स एशिया कप का आगाज़ कल से होगा। आज ट्रॉफी की तकरीब रुनुमाई होगी। इवेंट से कबल विमेन क्रिकेटर्स की मुनफरिद परफॉर्मेंस। श्रीलंका, UAE और थाईलैंड की टीम की खिलाड़ियों ने मुख्तलिफ धुनों पर डांस किया। पाकिस्तान विमेन क्रिकेट टीम की खिलाड़ियों ने भी फ़ोटो सेशन में हिस्सा लिया। दौरा इंग्लैंड के लिए पाकिस्तान अंडर-19 स्क्वाड का ऐलान। फरहान यूसुफ कप्तान होंगे। पाकिस्तान अंडर-19 टीम 2 सितंबर से 16 सितंबर तक इंग्लैंड में एक यूथ टेस्ट और 4 वनडे मैचेस खेलेगी। पाकिस्तान अंडर-19 टीम इतवार को इंग्लैंड के लिए रवाना होगी। और बकिंगम पैलेस के गार्ड्स का अमरीकी गुलकारा डॉली पार्टन को खिराज अकीदत। बरतानवी फ़ौज के बैंड कोल्डस्ट्रीम गार्ड्स ने डॉली पार्टन के इंतकाल पर उनके मशहूर गाने 9 to 5 की धुन बजाई। शाही ख़ानदान ने कहा कि डॉली पार्टन ने लाखों लोगों और बच्चों को खुशी दी, जबकि उनके फलाही इदारे ने बच्चों को मुफ्त किताबें फराहम की। डॉली पार्टन 25 अगस्त को कैंसर के बायस 80 बरस की उम्र में इंतकाल कर गई थीं।